हेलो बच्चों। आज की जो समय बचाते हैं वे धन बचाते हैं और बचाया हुआ धन कमाए हुए धन के बराबर होता है। तो बच्चों, हमने हमेशा सुना है ना कि टाइम इज सो प्रीशियस, समय बहुत कीमती है। तो हमने यदि समय समय बचाया तो हमने धन बचाया, और बचाया हुआ धन कमाए हुए धन के बराबर होता है। हाँ, बहुत अच्छी बात कही है महात्मा गांधी जी के द्वारा। आप इस सुविचार को अपनी कॉपी में लिखेंगे और हम आज शुरू करेंगे वाच्य परिवर्तन। आज हम आपको पढ़ाएंगे वाच्य परिवर्तन। हमने वाच्य के बारे में पढ़ा कि क्रिया का वह रूप जिससे कर्ता, कर्म, है ना, या भाव के विषय का पता हमें चलता है, उसे हम वाच्य कहते हैं। क्रिया का एक रूप होता है वाच्य। किस तरह की क्रिया वाक्य में लगाई गई है, वह क्रिया कर्ता पर आधारित है, कर्म पर आधारित है, या भाव प्रधान है ना। यह इससे हमें पता चलता है कि यह कौन सा वाच्य है। ठीक है, तो क्रिया का रूप। आज हमने वाच्य के 3 प्रकार पढ़े हैं: कृतवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। हम वाच्य परिवर्तन को आज जानेंगे, किस तरह से एक वाच्य से दूसरे वाच्य में परिवर्तन किया जाता है। सबसे पहले हम देखेंगे कृतवाच्य को भाववाच्य में बदलना। इसके कुछ उदाहरण यहाँ दिए गए हैं। कृतवाच्य जिसमें कर्ता मुख्य है, कर्ता प्रधान है। क्रिया का विषय क्या है? कर्ता। यह तैराक तेज तैरता है। यदि इसे भाववाच्य में बदलेंगे तो क्या होगा? इस तैराक द्वारा तेज तैरा जाता है। घायल व्यक्ति उठ नहीं सकता। घायल व्यक्ति से उठा नहीं जाता। भाववाच्य: मैं प्रतिदिन नहाता हूं। मेरे द्वारा प्रतिदिन नहाया जाता है। चलो घूमने चलते हैं। चलो घूमने चला जाए। बच्चे शांत नहीं बैठ सकते। बच्चों द्वारा शांत नहीं बैठा जाता। विनय जोर जोर से हंस रहा है। विनय द्वारा जोर जोर से हंसा जा रहा है। नाविक नदी में तैर रहा था। नाविक द्वारा नदी में तैरा गया। दुखियारी हंस भी न सकी। दुखियारी से हंसा भी न गया। रात भर कैसे जागेंगे? रात भर कैसे जागा जाएगा? किसान खेत में सोता है। किसान द्वारा खेत में सोया जाता है। मोटा व्यक्ति भाग नहीं सकता है। मोटे व्यक्ति से भागा नहीं जाता है। हम गर्मियों में छत पर सोते हैं। हमारे द्वारा गर्मियों में छत पर सोया जाता है। अमित दौड़ नहीं सकता। अमित से दौड़ा नहीं जाता। दादाजी प्रतिदिन पार्क में टहलते हैं। दादाजी द्वारा प्रतिदिन टहला जाता है। चमगादड़ रात में नहीं सोते हैं। चमगादड़ों द्वारा रात में सोया नहीं जाता है। सवेरे सवेरे पक्षी आकाश में उड़ते हैं। पक्षियों द्वारा सवेरे सवेरे आकाश में उड़ा जाता है। यह मरीज प्रतिदिन नहीं नहाता है। इस मरीज द्वारा प्रतिदिन नहाया नहीं जाता है। गर्मियों में हम खूब नहाते हैं। गर्मियों में हमारे द्वारा खूब नहाया जाता है। ये महात्मा तख्त पर सोते हैं। इन महात्माओं द्वारा तख्त पर सोया जाता है। पक्षी घोंसले में सोते हैं। पक्षियों द्वारा घोंसले में सोया जाता है। तो ये बच्चों कृतवाच्य से भाववाच्य में बदलना हुआ। इसके बाद हम देखते हैं कर्मवाच्य से कृतवाच्य में बदलना। कर्मवाच्य जिसमें कर्म की प्रधानता होती है। किसान द्वारा खेत में खाद डाली जाती है। इस वाक्य को कृतवाच्य में हम कैसे बदलेंगे? किसान खेत में खाद डालते हैं। एडिसन द्वारा बल्ब का आविष्कार किया गया। एडिसन ने बल्ब का आविष्कार किया। लोगों द्वारा मंत्री का स्वागत किया गया। लोगों ने मंत्री का स्वागत किया। नेताजी द्वारा अदालत में गवाही दी गई। नेताजी ने अदालत में गवाही दी। मुझसे यह वजन नहीं उठाया जाएगा। मैं यह वजन नहीं उठा सकूंगा। रमा द्वारा बुढ़िया को सड़क पार कराई गई। रमा ने बुढ़िया को सड़क पार कराई। मंत्री द्वारा सड़क का उद्घाटन किया गया।
मंत्री ने सड़क का उद्घाटन किया। पुलिस द्वारा लाठीचार्ज किया गया। पुलिस ने लाठीचार्ज कर दिया। फादर द्वारा रिश्ते बनाकर तोड़े नहीं जाते थे। फादर रिश्ते बनाकर तोड़ते नहीं थे। छात्रों को प्रार्थना स्थल पर इकट्ठा किया। छात्रों को प्रार्थना स्थल पर इकट्ठा कीजिए। ये हुआ कर्मवाच्य से कृतवाच्य। इसके बाद आता है बच्चों भाववाच्य से कृतवाच्य में बदलना। भाववाच्य के वाक्य हैं, मुझसे इस पेड़ पर नहीं चढ़ा जाएगा। इसका कृतवाच्य होगा, इसमें कर्ता को यदि हम प्रधान बनाएंगे तो क्या होगा, मैं इस पेड़ पर नहीं चढ़ सकता। तुमसे बर्फ से शीतल पानी में नहीं नहाया जाएगा। बर्फ से शीतल पानी में नहीं नहाया जाएगा। तुम बर्फ से शीतल पानी में नहीं नहा सकोगे। ऐसी सर्दी में रात भर कैसे बैठा जाएगा। ऐसी सर्दी में रात भर कैसे बैठेंगे। कुत्तों द्वारा जोर से भौंका जा रहा है। कुत्ते जोर से भौंक रहे हैं। कुत्ते द्वारा बिल्ली के पीछे भागा जा रहा है। कुत्ते बिल्ली के पीछे भाग रहे हैं। घायल सैनिक से बोला भी नहीं जा रहा है। घायल सैनिक बोल नहीं पा रहा है। उसके द्वारा पार्क में प्रतिदिन दौड़ा जाता है। वह पार्क में प्रतिदिन दौड़ता है। इस घने जंगल में सारा दिन कैसे बिताया जाएगा। इस घने जंगल में सारा दिन कैसे बिताएंगे। घायल हंस से उड़ा न गया। घायल हंस उड़ न पाया। विधवा से रोया भी न जा सका। विधवा रो न सकी। ये हुए कर्मवाच्य से कृतवाच्य में बदलना और भाववाच्य से कृतवाच्य में बदलना। इसके बाद आता है बच्चों कृतवाच्य से कर्मवाच्य में बदलना। हालदार साहब ने पान खाया। हालदार साहब द्वारा पान खाया गया। मरीज पानी नहीं पी सकता। मरीज से पानी नहीं पिया जाता। अब आप गाना गाएं। अब आपके द्वारा गाना गाया जाए। कुम्हार मिट्टी के बर्तन बनाता है। कुम्हार द्वारा मिट्टी के बर्तन बनाए जाते हैं। कवयित्री ने कविता पाठ किया। कवयित्री द्वारा कविता पाठ किया गया। गायिका ने मधुर गीत गाए। गायिका द्वारा मधुर गीत गाए गए। मरीज ने आज खाना खाया। मरीज द्वारा आज खाना खाया गया। दादाजी अखबार पढ़ते हैं। दादाजी द्वारा अखबार पढ़ा गया। तो बच्चों ये वाक्य परिवर्तन के कुछ उदाहरण हैं जिनके द्वारा आप समझ सकते हैं कि किस तरह से एक वाक्य से दूसरे वाक्य में वाक्य को परिवर्तित किया जाता है। कुछ अभ्यास के इसके प्रश्न हैं जिसमें आपको निम्नलिखित वाक्यों के वाच्य का नाम लिखना है। वह खाना खाकर चला गया। मोहन से चला नहीं जाता। आज निश्चिंत होकर सोया जाएगा। ड्राइवर बस चलाता जा रहा था। उससे पत्र नहीं पढ़ा जाता। रुक्मणी से यह सामान नहीं उठाया जाता। छात्राएं रात रात भर पढ़ाई करती रहीं। वह रामलीला देख रहा है। तन्वी रात भर सो न सकी। अक्षर से एक भी गेंद नहीं फेंकी गई। इनमें आपको देखना है कि क्रिया का मुख्य विषय क्या है, कर्ता है, कर्म है या भाव है। इसके आधार पर आपको वाच्य का नाम लिखना है। तो यह अभ्यास प्रश्न आप अपनी कॉपी में करेंगे। तो आज हमने वाच्य परिवर्तन पढ़ा। इसमें से आपको ये प्रश्न आपको अपनी कॉपी में कंप्लीट करना है।